आज की कक्षा काफी खास होने वाली है क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में आप ऐसे बेहतरीन बेहतरीन जो है कंसेप्ट सीखिएगा तो हो सकता है शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो या हो सकता है पहले आपने पढ़ा हो, लेकिन आज बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं। दोस्त आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ, जहाँ पर चल रहा है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम मतलब कि नाव और धारा। इसके ऊपर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। नाव और धारा में ध्यान दीजिए कि ये अगर मान लीजिए कि आपका क्या है, नदी है, तो नदी में अगर धारा का प्रवाह इधर है और नाव भी इधर चलता है तो इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल। क्या कहते हैं? अनुकूल। ठीक। और जब इसके उल्टा चलेगा यानी कि ये आपका नदी है और धारा जो है इसके विपरीत दिशा में, यानी कि धारा इधर है तो नाव इधर चल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकूल। तो जब अनुकूल की बात होती है तो ये दोनों चालें आपस में, ध्यान दीजिए कि जुड़ जाता है x प्लस वाई। ये ट्रेन के कंसेप्ट का पूरा उल्टा है। ऐसा इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि नदी कुछ स्पीड से तो पहले चल रहा था और धारा उसको और धक्का दे के भगा दे रहा है, और इसमें क्या है कि धारा विरोध कर रहा है, तो इसमें चालें उल्टा हो जाएगी। इस पर ध्यान दीजिएगा आप। ये ट्रेन वाले कंसेप्ट से पूरा उल्टा है। इसमें जो है आपका जुड़ जाएगा एक ही दिशा में और इसमें जो है आपका घट जाएगा एक ही दिशा में। ठीक। तो ये चीजें जो है आप समझिए, बाकी इसमें वही है दूरी चाल समय का कंसेप्ट। चलिए अब सवालों से चलते हैं। पहला सवाल देखिए, एक नाव जो है आपका स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और धारा का है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? धारा का अनुकूल कहने का मतलब कि अभी जो है इसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि जिधर धारा है उधर ही नाव चलना है और 50 किलोमीटर चलना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा टाइम लगेगा। ये एकदम बेसिक सवाल था आपका। बेसिक बेसिक से ही चलते हैं एडवांस की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए। एक नाव x की स्पीड से चलता है धारा के अनुकूल और y की स्पीड से धारा के प्रतिकूल, यानी कि अगर a प्लस बी आपका इसका स्पीड है तो ये टोटल दोनों को जोड़कर x किलोमीटर आता है और a माइनस बी जो है आपका प्रतिकूल में y किलोमीटर आता है। अब जिस नदी में नाव चल रही है उसकी गति क्या होगी? देखो, जिस नदी में नाव चल रही है उसकी आपकी पूछी है, जिस नदी में नाव चल रही है उसकी गति, इसका मतलब ये नदी की गति पूछा है बाबू। ध्यान दो, किसका गति पूछा है? नदी की गति। नदी की गति, इसका मतलब नदी की गति हमसे पूछा है। अगर हम यहाँ पर नदी की गति निकाले यानी कि यहाँ से बी निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के होता है, यानी कि 2b माइनस घटा देंगे तो x माइनस वाई, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बटा में 2, यानी कि 0.5 x माइनस वाई। काफी बेहतरीन सवाल है, इसमें आधा से ज्यादा तो गलती कर देंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को डायरेक्ट कीजिए। जब अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ है और नदी का पूछा तो डायरेक्ट घटा के आधा कर देना है और नदी की धारा का, और जब नाव का पूछे तो जोड़ के आपको क्या कर देना है? आधा कर देना है। इस बात को आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अभी अगले सवाल पर। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई की जगह कोई संख्या भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रतिकूल में होता और 10 किलोमीटर अनुकूल में और 5 किलोमीटर प्रतिकूल में, तो यहाँ से भी वैसे निकलता, जोड़ के आधा कर देते और घटा के जो है आपका आधा कर देते। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिए, एक आदमी जो है स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव एकदम शांत पानी में, मतलब नाव की चाल, शांत पानी करने का मतलब कि नाव की चाल आपका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है आपका 2 किलोमीटर घंटा। अगर उसे समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे अधिक लगता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल मतलब कि अगर हम इसको घटा देंगे तो 4 किलोमीटर और धारा का अनुकूल मतलब जोड़ देंगे तो आपका 8 किलोमीटर। तो x के हिसाब से 4 किलोमीटर और x दूरी है आपका 8 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है 2, यानी कि इसका जब हम पूरा जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो यहाँ 8 में से 4 गया आपका 4x और ये हो जाएगा 8 से 32, तो 2 गुने आपका 32, 4 से कट गया आपका
क्या मतलब में 8 चौके 32, 8 गुना कितना हो गया 16 किलोमीटर। 8 गुना कितना हो गया आपका 16 किलोमीटर। आपके तो आशा करते हैं कि ये चीजें जो है आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे लगता है। यानी कि धारा के अनुकूल यानी बोट एंड स्ट्रीम से 2 घंटे टाइम लेता है। यानी कि धारा के साथ चलते हुए धारा के विपरीत अपने प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आता है। यानी कि धारा के विपरीत अपने स्टार्टिंग मतलब दूरी उतना ही है, लेकिन उसको आने में कितना लगता है 3 घंटे। यदि स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर, यानी कि इसका स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की 12 और धारा की 3, यानी दोनों जोड़ के 15 और ये दोनों घटा के 9। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि उतना ही दूरी है। ठीक, और उतना दूरी को इसको तय करने में कितना, धारा के हिसाब से तय करने में 15 के हिसाब से 2 घंटा लगता है और धारा के विपरीत के हिसाब से आपका 3 घंटा, यानी कि टोटल 5 घंटा का समय लगता है। टोटल 5 घंटा का, तो 15 9 में 135 और 9 और 5 कितना हो गया आपका 24। इस सबको हल कर लेंगे तो 5, तो यहाँ से 5 गुने 135 बटा में 24, तो इसको आप हल कीजिएगा तो आपका 25 13 65 और 67, यानी कि 24 गुना 48, तो ये 19 5 बच गया। अगर आपका 9 मरते में लगता 9 गुना 18 9, यानी कि 8 मरते में लगने की आशंका है। 8 मरते में दो को है आपका, ध्यान दीजिए 8 चौके 32 और 8 गुना 16 और 3 19, यानी कि 3 बच गया आपका और यहाँ से बचेगा आपका 0, तो 1 यानी कि 28.215 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अभी आपको हम क्लास चालू करने से पहले बोले हैं कि काफी बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आप सीखिएगा। अगर इस तरीके का सवाल है, ठीक, जिसमें टोटल टाइम के ऊपर वर्क करना है, तो आप क्या लिखिएगा टोटल टाइम। ठीक, और आपका बड़ा वाला का स्पीड, ठीक है, मतलब बड़ा वाला का चाल जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पहला बड़ा स्पीड, इसको हम लिख देते हैं स्पीड 1 का स्क्वायर माइनस स्पीड 2 का स्क्वायर जो कि धारा का है, यानी कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड, इसको हम बड़ा की जगह बी कर देते हैं। ठीक, और इसको 1 को हटा देते हैं। ठीक, और बटे में आपका क्या लिखना है, तो बटे में लिखना है आपका, ध्यान दीजिए बटे में आपको क्या लिखना है, तो 2b, बटे में क्या लिखना है 2b, यानी कि बोट का चाल। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से टाइम 5 घंटा। अब ये देखिए बोट है 12 यानी 144 माइनस आपका 3 तिहाई 9 और बटे में 24। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि 5 गुने में आपका 135 बटा क्या आ गया 24, तो डायरेक्ट यहाँ से 28.125 बन जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं, टाइम इंटू बोट का स्क्वायर माइनस बोट के स्पीड का स्क्वायर माइनस आपका स्ट्रीम के स्पीड का स्क्वायर बटा में 2 बोट, बटा में 2 बोट। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि एक नाव धारा के अनुकूल दिशा की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल दिशा में दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब कि अभी नाव की गति है 10 किलोमीटर और धारा की गति है आपका, तो बोट प्लस स्ट्रीम जो हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 10 और 12, और आपका बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा आपका 8। ठीक, दूरी उतना ही चलना है जो 8 के हिसाब से चलता है, तो आपका 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी दोनों में अंतर है आपका 1 घंटे का। अभी आप ऐसे सवाल पढ़ के आए हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर आप पढ़े, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 में से 8 गया 4x बराबर x, 4 से आपका कट गया 4 गुना 8, 4 चौके 16, यहाँ पर 1 है। आपका x का मान कितना आ गया 24 किलोमीटर, और x क्या था दूरी, क्या था दूरी। अब इस सवाल में भी देखिए आपको वही निकालना था दूरी। इस सवाल में हम आपको जो नहीं बताए हो ये इस सवाल में बताते हैं कि जब इस तरीके का सवाल हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका टाइम
और माइनस में जो है आपका बोट का स्पीड और आपका स्ट्रीम का स्पीड, और उल्टा पीछे वाले में क्या था, इस वाले में देखिए, इस वाले में हमने जब हमको दोनों स्थान की दूरी निकालनी थी और उस कंडीशन में जब टोटल योग का काम करना था तो हम बड़ा वाला लिए थे बोट, और इसमें टोटल जब काम करना है घटाने का तो इसमें स्ट्रीम ले लेंगे, यानी टाइम 1 घंटा है और आपका 10 का स्क्वायर 100, 100 में से आपका 4 घट गया और 2 गुने आपका कितना हो गया, स्ट्रीम का मान कितना है आपका, तो स्ट्रीम का मान है 2, यहाँ से कितना हो गया 96 बटा में आपका 4, 4 से कितना बोलते में कट गया 24 किलोमीटर। ये चीज आप पीछे वाले सवाल में भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइम कितना है, तो आपका इसमें टाइम नहीं दिया है, ध्यान दीजिए। 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर समान दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 2 घंटे लग रहा है, टाइम दिया है, तो टाइम 2 घंटे है। स्पीड है आपका 6 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर और बटा में 2 गुने 2, यानी कि 2 इंटू 6 36 में से 4 गया 32 बटा में आपका 4, 4 से कट गया 8 घंटे में, देखिए 8 गुना 16 किलोमीटर। यहाँ से भी जो है आप बना सकते थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल आप देखिए, आपका अगला कंसेप्ट इसी तरीके का है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 8 घंटे लगता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर है तो दोनों नाव की गति क्या होगा, ध्यान दीजिए। अभी जल में नाव की गति आपसे पूछा है, तो मान लीजिए कि नाव की गति x है, धारा का स्पीड एक बार 6 यानी कि जोड़ के और एक बार घटा के होगा, तो कहा है कि धारा का अनुकूल उतना ही दूरी तय करने में उसको 5 घंटा लगता है, यानी कि x मान लीजिए कि a डिस्टेंस है कोई, और a डिस्टेंस को धारा के अनुकूल x प्लस आपका किससे 6 से चलता है तो 5 लगता है, यानी कि और a डिस्टेंस x माइनस 6 से चलता है तो उसको 8 लगता है, तो a दोनों में बराबर है, तो इसको एक लाइन में हम जब इस तरीके का सवाल हो तो जिसमें आपका दूरी बराबर हो इस तरीके से दिया हो तो सीधे लिखिएगा आपका टाइम इंटू जो धारा के अनुकूल वाला टाइम है उसके अनुकूल वाला के साथ गुना कीजिएगा, जो धारा के प्रतिकूल वाला टाइम है उसको प्रतिकूल वाला के, यानी कि 5x प्लस में 30 और 8x माइनस में 8 छक 48, ठीक। तो यहाँ पर 30 48 हो गया 78 और यहाँ से आ गया 3x, यानी x का मान कितना हो गया 3 गुना आपका 6 और 8 6 3 18, यानी कि 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है नाव की गति, एक्स का मान निकला ना, हाँ तो एक्स का निकला एकदम सही है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए नहीं दूरी नहीं निकला है, ये आपका स्पीड निकला है जो कि है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी चीज को जब हमको बनाना है फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिए, दूरी स्पीड पहले हमको दिया है जो स्पीड वो स्पीड लिख लीजिएगा, स्पीड टाइम 1 इंटू टाइम 2 जोड़ देना है, टाइम 2 इंटू टाइम 2 और अंतर कर देना है टाइम 1 इंटू टाइम 2 में, यानी कि 6 गुने टाइम 1 इंटू टाइम 2 कितना है, तो आपका 5 8 13 और टाइम 1 इंटू टाइम 2 कितना है 3, तो 3 से 2 मत करना तो 13 दूना कितना हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख रहा है काफी बेहतरीन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस तरीके का सवाल बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी आपका काफी बेहतरीन है, यहाँ पर अनुपात निकालने वाला है कि एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल की तुलना में आधा समय लगता है, यानी कि x दूरी है और इसको धारा के अनुकूल यानी a प्लस बी में जितना टाइम लगेगा उसका आधा टाइम, मतलब मान लीजिए कि इसमें 2 टाइम लगता है, तो इसी x दूरी को a माइनस बी से अनुकूल निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिकूल, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2 के हिसाब से, यानी कि अगर धारा के विपरीत 2 घंटा लगता है तो धारा के आपका समय जो है आपका 1 घंटा लग गया। तो इससे पूछा है कि आपका नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, तो यहाँ पर भी देख लीजिए दूरी बराबर है, a प्लस 1 a प्लस बी इंटू 1 बराबर आपका a माइनस बी इंटू 2, तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर 2a माइनस 2 भी,
तो 3 आपका बी और यहाँ पर ए, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू कितना हो गया 1, 3 इंटू 1। अगर इसको फॉर्मूला से बनाएंगे यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम का अनुपात, तो एक बार क्या कीजिएगा टाइम को आपको जोड़ दीजिएगा, यानी कि समय का अनुपात एक बार जोड़ेगा, यानी कि आधा था, यानी कि एक बार 2 प्लस 1 होगा और एक बार 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3/1, 3/1, यानी कि एक बार टाइम 1 इंटू टाइम 2 आपका करना है और एक बार टाइम 1 इंटू टाइम 2, इस तरीके ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आपका इसी तरीके का एक बेहतरीन सवाल है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने में उसको 6 घंटे लग जाते हैं। तो धारा की गति और स्थिर जल में नाव की गति आपको निकालनी है। ध्यान दीजिए, धारा की गति और स्थिर जल में नाव की गति, अभी अनुपात निकालना है। अभी देखिए आप पीछे पढ़ेंगे तो पीछे जैसा ही सवाल है, बस इसमें समय आधा आधा करके दिया था, इसमें नहीं है। तो अनुपात धारा का यानी बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो, तो एक बार जोड़ दीजिए 6 4 10 और एक बार घटा दीजिए यानी कि 5:1 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धारा की गति यानी उल्टा है, देखिए धारा की गति है और स्थिर जल में नाव का अनुपात 1:5। अगर ऑप्शन में कतई 5:1 होता तो आप अभी तक मार दिए होते, जैसे हम मारने जा रहे थे लेकिन मारे नहीं, तो देखिए फिर गड़बड़ हो जाता है। बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में 200 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यानी बोट माइनस स्ट्रीम, तो आपका 200 किलोमीटर 10 घंटे में यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड यात्रा कर रहा है। यदि यह स्थिर पानी में अपना गति 10 किलोमीटर यानी बोट का स्पीड है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना चाहता है, मतलब पहले जो भी रहा होगा, पहले मान लेते हैं x था, तो x में अब 10 बढ़ा देता है, तो यह 2 घंटे में धारा का अनुकूल 140 किलोमीटर यानी कि 140 किलोमीटर चलने में इसको 2 घंटे टाइम लग जाता है। ऐसे यहाँ से कितना हो गया 70 बराबर x प्लस आपका कितना हो गया धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिए धारा के अनुकूल, यानी कि ये तो धारा बोट हो गया, हमें स्ट्रीम का जो है हमको निकालना पड़ेगा, तो बोट प्लस स्ट्रीम यानी x प्लस 10 प्लस स्ट्रीम, तो बोट x का जो है हम बोट को जो है पहले b ही मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा x माइनस आपका बोट का चाल पहले x माने है तो x माइनस आपका s, स्ट्रीम का s माने है तो x, तो यहाँ से कितना हो गया 60, क्या तो x प्लस s और x माइनस s कितना है तो आपका है 20। तो हमसे पूछा है धारा की गति, तो धारा s है यानी कि इसको घटा के, तो 40 और 2 घटा के आधा कर देंगे तो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका स्पीड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपका कोई सवाल इसमें नहीं है। आज के लिए इतना ही था, बाकी कल के क्लास में बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।